तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि जम्मू में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और इस दौरान जम्मू की मेन सिटी हो या फिर गांधीनगर इलाका हो, तवी का ब्रिज हो या फिर जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर फायर बॉम्ब्स की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। धमाके, कुछ ब्लास्ट जैसी आवाज़ें जो हैं सुनाई दे रही हैं और कुछ लोगों ने भी पुष्टि की है। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर जम्मू जो है हाई अलर्ट पर चल रहा है। अगर सोर्सेज की मानेंगे तो जम्मू एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, आरसपुरा है, अरनिया है और सांबा है, हीरानगर है, कठुआ है। यहाँ के कुछ इलाकों में जो है वो सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है और उसी के साथ साथ कुछ इलाकों में धमाके भी जो हैं वो देखे गए हैं। तो फिलहाल मैं यही आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी इनफैक्ट कि आप लोग जो है अपने घरों के अंदर रहें, अपने अपने घर की लाइटें जो है वो बंद रखें, लाइट्स टोटली शट डाउन रखें। अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं कहीं पर साइड पर लगा कर, या तो इंडोर्स में रहे या फिर अपनी बाइक की और गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो भी बंद करके ड्राइव कीजिए। सेफ तरीके से ड्राइव कीजिए क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन टेंस चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि लोकल्स में पैनिक क्रिएट ना हो, इसीलिए जो है ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जो है वो घर के अंदर रहिए, इंडोर्स रहिए, अपनी अपनी फैमिली, अपने अपने लव्ड वंस के साथ रहिए क्योंकि इस टाइम पर कहाँ पर आपके इलाके में भी क्या आवाज़ सुनाई दी है तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांधीनगर एरिया है या फिर अगर हम बात करेंगे एयरपोर्ट का एरिया है, अरनिया का इलाका है, आरसपुरा है और हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सांबा के बॉर्डर एरियाज़ पर और हीरानगर में भी कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको लेकर कोई भी जो है वो पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं कि अभी सतवारी में बॉम्ब की आवाज़ें आ रही हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बॉम्ब है या फिर क्या है, मिसाइल्स हैं या फिर नहीं है, इस हवाले से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही है कि धमाकों की आवाज़ें जो हैं वो जम्मू के कुछ इलाकों में, ख़ास तौर पर गांधीनगर, त्रिकुटा नगर के इलाकों में और एयरपोर्ट के आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो प्रांजलि शर्मा कह रही है हमारे घर के पास भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि इस टाइम पर ब्लास्ट जैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन आप लोग पैनिक मत कीजिए, अपने काम में भी हेवी फायरिंग की जो बातें हैं वो हो रही हैं। लेकिन आपके कौन कौन से एरियाज़ हैं और आप किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जेके मीडिया के माध्यम से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप अपने अपने घर के अंदर रहिए। अभी फ़िलहाल कुछ लोग जो है इंटरनेट इसीलिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि उनके घर पर वाईफाईज़ इंस्टॉल्ड हैं। जम्मू में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो फ़िलहाल बंद कर दी गई हैं और अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं हो रही है। व्हाट्सएप कॉलिंग जो है वो इस टाइम फ़िलहाल हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी जम्मू के कुछ इलाकों की तो यहाँ पर लगातार कुछ लोग जो है कमेंट करे हैं, सुंजवा में भी हुए हैं और कुछ लोग अपने अपने एरियाज़ जो है वो ड्रॉप करे हैं। सांबा में, बिल्कुल सांबा में भी इस टाइम पर हाई अलर्ट, इनफैक्ट बहुत हाई अलर्ट जारी किया गया है और हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं कि सांबा में, हीरानगर में और अलग अलग इलाकों में तो कुछ हो रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन ब्लैकआउट जो है पूरे एरिया में कर दिया गया है। जम्मू मेन सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सांबा में भी हाई अलर्ट है। नौशहरा से भी आवाज़ें आ रही हैं, अनीता शर्मा जी कह रहे हैं, साहिल कोहली जी कह रहे हैं सैनिक कॉलोनी में भी आ रहे हैं। तो ये सभी एरियाज़ जो हैं वो एयरपोर्ट के एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस तरीके की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सुनील कुमार जी कह रहे हैं उधमपुर में भी बहुत हो रही है। बिल्कुल जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ें, ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कुछ मिसाइल जैसी चीज़ें भी जो है, कुछ रेड लाइट करके जो चीज़ें जो हैं जिनकी की मूवमेंट बहुत फास्ट थी, कुछ ऐसी एग्जैक्ट चीज़ जो है वो देखी गई है। लेकिन आपको मैं बता दी कि अखिल जसरोटिया जी कह रहे हैं कि कठुआ में भी हो रहा है। रुपिंदर जी कह रहे हैं कि नानक नगर में 7 से 8 रेड लाइट्स वाले स्ट्राइक देखी गई है। बिल्कुल सरोर अड्डे में जयदेव सिंह जी जो है वो भी बोल रहे हैं और योगेश भारद्वाज के इलाके में भी कुछ हो रहा है। कुलवंत कौर कह रही सांबा में खतरनाक हो रहा है। जोगिंदर राजपूत कह रहे हैं कटरा में अभी तक ठीक है। तो कटरा के हवाले से अपडेट सामने आ रही है जहाँ पर कटरा में अभी तक फ़िलहाल ठीक है। लेकिन कुछ देर पहले वहाँ पर भी ब्लैकआउट हुआ था, लेकिन ब्लैकआउट होने के चलते लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी आवाज़ें जो है वो नहीं सुनाई दी। चेतन जम्वाल कह रहे हैं कि अखनूर में हाई अलर्ट है।
एक व्यक्ति जिनका कि यूज़र नेम शिनचान के नाम से मीरा साहिब में मिसाइल ड्रॉप हुई है। मीरा साहिब में भी हाई अलर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि नौशहरा में भी इसी तरीके का कुछ देखा जा रहा है। तो सभी लोग जो है इस टाइम पर अपने अपने घर के अंदर रहिए। हाई अलर्ट क्योंकि इस टाइम पर जारी कर दिया गया है और जिस तरीके से वॉर सिचुएशन इस टाइम पर पूरे इंडिया में, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में देखी जा रही है, तो वहाँ पर सभी लोग जो है वो सेफ सुरक्षित रहने चाहिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लगातार जारी है। हमारे भारत की जो हमारे वीर जवान हैं उन्होंने, हमने देखा किस तरीके से लगातार पाकिस्तान के मिलिटेंट्स जो है उनको मार गिराया। वहाँ पर हमने एयर स्ट्राइक की जिसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान की तरफ से हमारे पुंछ को निशाना बनाया गया, कुपवाड़ा को निशाना बनाया गया, गुरेज एरिया को निशाना बनाया गया और अब शायद कुछ इलाके और भी हैं जहां पर कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं। लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जैसे कि हमने आपको अपडेट किया था जीके मीडिया के माध्यम से कि 15 अलग अलग इंडिया के शहरों में, जो कि ईस्टर्न इंडिया है और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया है, यहाँ के इलाकों में जो है 15 अलग अलग एरियाज़ में, जो 15 अलग अलग सिटीज़ में, जिसमें कि जम्मू भी था, अवंतीपुरा था, श्रीनगर था और साथ ही साथ पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे। इन इलाकों को जो है दहलाने की कोशिश की थी। यहाँ पर मिसाइल जो है वो लॉन्च की थी, लेकिन हमारा S-400 वो एक्टिव हो गया है और अभी भी फ़िलहाल जब मैं ये जानकारी आपको दे रही हूँ तो कुछ इलाकों में जो है वो धमाके सुनाई दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल बता दूँ कि उधमपुर ओके है, ये बता दूँ कि डिफेंस के जो हमारे लोग हैं या फिर जो हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारे एयरफोर्स के लोग हैं या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए क्योंकि इस टाइम पर कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि लगातार ब्लैकआउट के साथ साथ धमाके भी सुनाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी ब्राह्मणा से भी आवाज़ें आ रही हैं। लोग जो है एक एक कर अपने अपने एरियाज़ मेंशन करें। नीतिका शर्मा कह रही न्यू प्लॉट में भी हो रहा है। हमारे डिफेंस का जो सिस्टम है उनको सल्यूट, और जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं, हमारी ऑपरेशन सिंदूर के पीछे जो भी लोग हैं, जिन भी लोगों का इसके पीछे हाथ है, उनको सल्यूट। पीएम मोदी को सल्यूट। अभी भी फ़िलहाल लगातार ब्लास्ट की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। अभी फ़िलहाल जब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने अपने घर के अंदर रहिए और इंडोर रह के अपने अपने घर वालों के साथ जो है वो रहिए और एक दूसरे का सहारा बनिए, उनके साथ रहिए और अपने जो हमारे फोर्सेस हैं उन पर आप भरोसा रखिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग जो हैं अभी फ़िलहाल बाहर हैं या फिर किसी तरीके से वो उन तक ये जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, उनको भी जो है आप ये जानकारी पहुंचाइए और जल्द से जल्द उनको भी कहिए कि आप घर के अंदर रहिए। फ़िलहाल अगर बात की जाए तो इस टाइम पर हाई अलर्ट पर जम्मू नज़र आ रहा है और बॉम्ब की आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़, अभी भी फ़िलहाल कुछ ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए आप अपने अपने घर के अंदर रहिए और सुरक्षित रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।